नमस्कार दोस्तों आईआरबी इंफ्रा इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। बहुत सारे निवेशक बहुत आप कह सकते हैं उत्सुक थे कि आईआरबी इंफ्रा के नंबर्स कैसे आएंगे, तो तुरंत से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते दोस्तों नंबर्स की तरफ। देखिए यहाँ पर ना जो नंबर्स दिए गए हैं याद रखिएगा वो मिलियंस में है, तो ज़्यादा परेशानियाँ होनी नहीं चाहिए। ओके, अब चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलियन में तो एक पॉइंट हमको इधर करना पड़ेगा। 1852.9 यानी 1853 करोड़ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं रेवेन्यू आया है। एक साल पहले कितना था? 1634.2 करोड़ रुपीस, यानी ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ जंप देखने को मिल रही है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2061 करोड़ देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही होगी। बात करें अदर इनकम की, 118.7 करोड़ रुपए है जो एक साल पहले 111.2 था और पिछले क्वार्टर में 443.2 करोड़ रुपीस थी। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो है 1971 करोड़, जो एक साल पहले 1745.4 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 2504 करोड़ रुपीस थी। देखिए पिछला क्वार्टर जो गया ना, बहुत शानदार नंबर कंपनी ने पेश किए थे। ओके, तो ये तो हो गया टोटल रेवेन्यू प्योरली फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखते हैं खर्चों का क्या हालचाल है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल भाई तो 142.4 करोड़ का रहा है। एक साल पहले कितना था? मात्र 82.6 करोड़ रुपीस। ओके, आप रोड वर्क और साइट एक्सपेंसेस देखेंगे 619 करोड़ रुपए रहा है जो एक साल पहले 611 करोड़ था। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 100.7 करोड़ जो एक साल पहले 83 करोड़ था, यहाँ पे थोड़ा जंप आ गया है। फाइनेंस कॉस्ट 438.7 करोड़। देखिए फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का हाई रहेगा, आपको पता भैया रेट्स इतने हाई चल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर है ही, ऊपर से इंफ्रा है तो इनको तो पैसे बहुत ज़्यादा उठाने ही पड़ते हैं बाजारों से। इस कारण कॉस्ट जो फाइनेंस कॉस्ट है ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा का हिस्सा रहता है इनके, बल्कि वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हैं एक्सपेंसेस रेशियो इन्हीं का रहता है। एक साल पहले कितना था? 381 करोड़, तो यहाँ से आपको जंप देखने को मिल रहा है। अब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 255 करोड़ रुपए रहा है जो एक साल पहले 236 करोड़ था। ओके, तो यहाँ पर भी जंप है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना आया है? 133 करोड़ रुपए। ठीक है, एक साल पहले कितना था? 78.5 और पिछले क्वार्टर में कितना था? ये 96 करोड़ रुपीस। तो आप इन सबको जोड़ लेंगे ए टू एफ, टोटल एक्सपेंस कितना आएगा? 1689.6 करोड़। एक साल पहले कितना था? 1474.5 करोड़, पिछले क्वार्टर में 2060 करोड़ रुपीस। ओके, अब इस सबको करने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आइटम देखेंगे 282 करोड़ का प्रॉफिट आया है आईआरबी इंफ्रा को, जो एक साल पहले कितना था? 270 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आ गया है, जिस प्रकार पहले था लगभग उसी से थोड़ा बहुत ज़्यादा आया है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ह्यूमंगस फॉल है, 442 करोड़ से घट करके आप मात्र 282 करोड़ आ गए। और लॉस फ्रॉम जॉइंट वेंचर्स जो आया है उसके बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा प्योरली ऑपरेशन, और उसके बाद जो लॉस जो जॉइंट वेंचर के बाद नेट आया है वो 228 करोड़ है। ठीक है, 228.6 करोड़। एक साल पहले कितना था? 217 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 309 करोड़ रुपए। ओके, तो यानी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट जैसा था वैसा ही उसे थोड़ा सा जंप आया है आपके सामने, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। बल्कि आप कह सकते हैं यहाँ पे 228 करोड़ इस बार है, पिछले साल ये 217 करोड़ रुपए था। ओके, लगभग इसी प्रकार का जंप है। अब मुझे नहीं पता बाजार इसे किस तरह लेगा, क्योंकि ऑलरेडी आईआरबी इंफ्रा एक काफ़ी अच्छी रनअप आपको दिखा चुका है। अब टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बाद हम आते हैं नेट प्रॉफिट में। 139.9 ऑलमोस्ट 140 करोड़ आया प्रॉफिट, एक साल पहले 133 करोड़ था। ठीक है, साल दर साल में ये बहुत ही कम जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखेंगे तो ये तो बहुत ही बड़ी गिरावट आपके सामने दिख रही है। और जब सब करने के बाद कंपनी का जब हम ईपीएस चेक करते हैं तो भाई साहब एक साल पहले मात्र 22 पैसे की थी, वो बढ़ करके सिर्फ 23 पैसे हो गई है, यानी जस का तस है। और यहाँ पर 31 पैसा है ऑन क्वार्टरली बेसिस, तो क्वार्टरली बेसिस तो यहाँ पर आपको साफ साफ गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं भाई ये कंसोलिडेटेड बेसिस का नंबर है, तो आपका किस प्रकार नंबर आए हैं? बीओटी और टीओटी प्रोजेक्ट्स में देखेंगे 613 करोड़ रुपए है जो एक साल पहले कितनी थी? 585। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर जंप आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन की इनके प्योरली कंस्ट्रक्शन बिजनेस से
1233.9 जो इनका ब्रेड और बटर भी है, आप इसे 1234 करोड़ कह सकते हैं, जो एक साल पहले 1042.7 करोड़ थी। यहां पर आप देखेंगे तो अच्छा जंप आया है। ओके, क्वार्टर क्वार्टर यहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। और जब हम देखते हैं, ये तो भैया प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में हो गया। अब देखते हैं कि भाई सेगमेंट में रिजल्ट क्या आया है। तो देखेंगे आप, जहां आपने 585 करोड़ से कितना पैसे कमाए थे, 295 करोड़, आपने 613 करोड़ रुपए से 292.9 293 करोड़ रुपीस कमाई है, ठीक है। यानी धंधा तो आपका बहुत अच्छा जंप किया है यहाँ पे, बहुत अच्छा नहीं कहना चाहिए लेकिन जंप किया है, लेकिन आपके पैसे यहाँ पर कम हो गए। आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो आप 280 करोड़ कमाए थे, ये 355 करोड़ कमाए हैं। आज भी जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ना, वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है आईआरबी इंफ्रा के लिए। ओके, तो ये रहा इनके सेगमेंट वाइज का नंबर। अब देखना ये रहेगा बाजार, क्योंकि देखिए ये तो ओपन है अभी, आप कह सकते हैं अभी मार्केट ओपन है, 2 बजे हुए हैं। आईआरबी इंफ्रा इस प्रोजेक्ट को किस तरह लेता है ये हमको देखना रहेगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।